Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 23वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 23वें अध्याय से हम पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज, जो कि राजा वेन के पुत्र हैं, राजा वेन बड़ा दुर्चारी, बड़ा ही अधर्मी, वैष्णवों को बहुत परेशान करने वाला ऐसा राजा हुआ जिसको ब्राह्मणों ने केवल अपनी हुंकार से ही मार दिया। तो वैष्णव जन अगर हुंकार भी भर दें तो आदमी का पूरा अस्तित्व नाश हो जाता है। तो इसने इतने वैष्णव अपराध किए, इतने ब्राह्मणों को, इतने भक्तों को तकलीफ पहुंचाई कि वैष्णवों की हुंकार से इसकी समाप्ति हुई। और उन्हीं के शरीर से, जब उनके शरीर को चर्न किया गया, मरोड़ा गया, तो उसमें से भगवान पृथु का जन्म हुआ। और पृथु भगवान ने किस प्रकार एक्टिविटीज की, हमने पिछली कुछ क्लासेस में उसको सुना। किस प्रकार उन्होंने जमीन को समतल किया, किस प्रकार उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जब वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। किस प्रकार इंद्र ने वो घोड़े चुराए, किस प्रकार भेष बदल बदल कर उसने वो कार्य किए। अपने सीनियर्स की आज्ञा मान पृथु महाराज ने उनको क्षमा किया। और पृथु महाराज के इस गुण को देखते हुए कि पृथु महाराज अपने सीनियर्स, अपने वैष्णव ब्रह्मा जी,
कि एडवाइस को माना और 100वां अश्वमेध यज्ञ किया भी नहीं, 99 पे ही बोला अरे नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी इच्छा। इस भाव को देखते हुए भगवान ने असफलता को सफलता बना दिया। जो इन्होंने प्रण लिया था कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूंगा, वो पूरे नहीं भी हुए, फिर भी भगवान प्रकट हो गए, फिर भी भगवान आ गए। और जब भगवान आए तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की पृथु महाराज की। तत्पश्चात चतुष्कुमार का आगमन होता है। चतुष्कुमार किस प्रकार पृथु महाराज को उपदेश देते हैं और उनके हर एक उपदेश को पृथु महाराज मानते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ये मैंने पिछले कुछ 4 चैप्टर्स की समरी आप सबके समक्ष रखी। आज का जो श्लोक है हम उसको अब पढ़ेंगे और इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। तो चौथा स्कंद का 23वें अध्याय का ये 11वां श्लोक है। सब मिलके हम पढ़ेंगे इसको। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। तो महाराज पृथु चतुष्कुमारों की बात को ध्यान करते हुए उनकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। बूढ़े होके वन में आ गए और अभी वन में तपस्या कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजनों ने कहा। इसीलिए पिछले श्लोक में उन्हें कहा गया है मनुष्यों में श्रेष्ठ। मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो ओबीडियंट है। मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो शास्त्र परायण बात करता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ वही है जो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है, वो नहीं जो मनमौजी है, वो नहीं जिसका मन ही उसका गुरु है, वह नहीं जो केवल मन की डिक्टेशंस को अपने जीवन की एकदम चरम सीमा मानकर उसी की चीजों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर जी लेता है, बस वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ है जो धर्म के मार्ग पे चलता है, श्रेष्ठ है जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, अपने आप कुछ इन्वेंट नहीं करता। वो क्या करता है? उसी प्रोसेस को फॉलो करता है जो प्रोसेस उसको पूर्ववर्ती आचार्यों ने दी। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया था पिछले श्लोक में पृथु महाराज को। और इस श्लोक में कहा गया निरंतर भक्ति करते रहने से महाराज पृथु का मन शुद्ध हो गया। अब देखिए शुद्ध होना कितना जरूरी है और होगा कैसे, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, और वो भी कैसी भक्ति? निरंतर। निरंतर मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो, लगातार चल रही हो, फेज में नहीं, लगातार। और भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो जब हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, आप समझिए आप भक्ति करने लगे हैं। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है और वो भी निरंतर यानी भगवान कृष्ण की सेवा इत्यादि में अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को सब लगा देता है, तो इसको बोलते हैं भक्ति करना है।
और भक्ति करते रहने से उसका मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन का तात्पर्य क्या है? शुद्ध मन का तात्पर्य है कि उसके मन में अब विषय वासनाएं नहीं है। उसका मन विषयों पर नहीं लगता। जैसे जीभ का विषय है अच्छा स्वाद, आंख का विषय है अच्छे दर्शन, कान का विषय है मधुर संगीत, नाक का विषय है सुगंध। ये जीव इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या नहीं करता। ठीक बात है। मैंने देखा है कई बार जीभ के स्वाद के लिए लोग कहां कहां नहीं भटकते। वहां के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं जी, वहां चलो। वहां की बिरयानी बहुत अच्छी है जी, वहां चलो। उस वाले रेस्टोरेंट का ये वाला चीज बहुत अच्छी है, वहां चलो। जीभ उनके पूरे शरीर को लेके घूमती है, कहां कहां नहीं ले जाती। आंखें अच्छा सुनने के लिए कौन सा सिनेमा घर है जहां ना ले जाए। वो वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगी है और वो देख के आते हैं, वहां ये लगा है वो देख के आते हैं, आंखों की तृप्ति के लिए। तो ये जो विषय हैं ये व्यक्ति को भगवान से बहुत दूर ले जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं विषय और विष, इन दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है, विषय या विष? तो शास्त्र बताते हैं विष इतना खतरनाक नहीं है जितने विषय है। अब आप पूछोगे वो कैसे? प्रभु जी विष ज्यादा खतरनाक है? नहीं, विष आत्मा को शरीर से अलग कर देता है, यानी कि मार देता है। आत्मा अलग हो जाती है शरीर से, मृत्यु हो जाती है विष पी के। तो आत्मा को शरीर से अलग कर दिया विष ने, लेकिन जो विषय हैं वो आत्मा को परमात्मा से ही अलग कर देते हैं, वो आत्मा को भगवान से ही अलग कर देते हैं। तो अगर भगवान से ही अलग हो गए तो ज्यादा खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ? शरीर छूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान से दूर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो जब ये विषय छूट जाएंगे, जब ये विषय हट जाएंगे, इसको बोला जाता है अब मन शुद्ध हो गया। विषय छड़िया कबे शुद्ध होबे मन। विषय जब छूटेंगे तब मन शुद्ध होगा। तो यहां बताया जा रहा है कि पृथु महाराज का मन अभी शुद्ध हो गया है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि पृथु महाराज के हृदय से अब विषय वस्तुएं जा चुकी, समाप्त हो चुकी। अब उनको किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं है। और ऐसी स्टेट में क्या कर रहे हैं? लिखा था निरंतर भक्ति करने से महाराज पृथु का मन शुद्ध हो गया, अतः भगवान के चरणार विंद का निरंतर ध्यान करने लगे, निरंतर चिंतन करने लगे। तो ये होगा जब मन शुद्ध होगा, हमारा मन भगवान पे टिक सकेगा। अभी क्या करते हैं हम? थोड़ी देर के लिए जब जप करने बैठते हैं तो थोड़ी देर मन टिकता है, फिर इधर उधर भाग जाता है। फिर उसको समेट के लाते हैं, उसकी डांट लगाते हैं, बोलते हैं जप कर, और फिर जप लेके एकदम बैठ जाते हैं और अच्छे से जप करते हैं। फिर मन भागता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए भगवान में टिकता है और फिर भाग जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब उसका मन निरंतर भगवान कृष्ण के चरणारविंद का दर्शन भी कर पाएगा और चिपका भी रहेगा। स्थिर हो जाएगी उसकी बुद्धि, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा वो, जैसा भगवान गीता में बोलते हैं। तो महाराज पृथु अब निरंतर चिंतन करने लगे हैं भगवान का, और
संसार से विरक्त हो ही गए, पूरी तरह से विषयों से विरक्त हो गए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब पूर्ण ज्ञान आ जाता है तो संशय मुक्त हो जाते हैं। इंसान के मन में कोई संशय नहीं रहता। संशय विश्वास का शत्रु है। ये जो डाउट्स हैं ये श्रद्धा के भी शत्रु है। ये श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न होने देते। जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में कुछ संशय है, डाउट है, अगर उसको भगवान से डाउट है तो भगवान में श्रद्धा नहीं होगी। अगर उसको आप से डाउट है तो आप में भी श्रद्धा नहीं होगी। मुसीबत यह है, परेशानी यह है कि वो इन डाउट्स के साथ ही जी रहा है और इन डाउट्स को दूर करने की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा। ये डेंजर में है व्यक्ति। इसलिए जब भी संशय हो उसको पालो नहीं, उसको बढ़ाओ नहीं। हम अपनी शर्म, संकोच और पता नहीं इमेज कॉन्शियसनेस में या किसी न किसी प्रोसेस में अपने संशयों को अपने हृदय से बाहर व्यक्त नहीं करते। हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, पता नहीं प्रभु जी क्या सोचेंगे, पता नहीं माता जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैं इतना नीचे हूं अभी भक्ति में कि मैं ऐसे डाउट कर रहा हूं। इतना इमेज से आसक्त हो जाते हैं क्योंकि समय हो चुका है भक्ति में। इतना समय होने के बाद भी ये प्रश्न है इनके, ऐसा विचार आने लगता है। अगर व्यक्ति इसको ध्यान से सुने, समझे, क्या उसके लिए भक्ति इंपॉर्टेंट है या नहीं, अगर उसके लिए कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है, लाजमी है, अर्जेंट है, फिर वो संशयों को पालेगा नहीं। उसके लिए अपनी इमेज, अपना रुतबा, अपना रौब, अपना अहंकार, अपनी ईगो त्यागने में क्षण भी नहीं लगेगा। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन इन संशयों के साथ जीना नहीं है। जिसके हृदय में संशय है उसकी स्पीड तेज नहीं हो सकती, और अगर संशय के साथ स्पीड तेज है तो उसकी डायरेक्शन सही नहीं हो सकती। वो किसी और डायरेक्शन में ही भाग रहा है। इसलिए संशयों को अपने जीवन से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। कभी ना कभी ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। महाराज पृथु ने तो विषय आसक्ति त्याग कर भगवान कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान कर लिया। कोई डाउट ही नहीं है उनको, नो डाउट। आप सोचिए कितनी अमेजिंग अवस्था रही होगी अगर किसी व्यक्ति में भगवान को लेके, वैष्णवों को लेके, भक्तों को लेके, गुरु को लेके कोई डाउट ही नहीं है। तो सोचिए वो कितना आनंदमय जीवन जी सकता है। ही हैज नो डाउट। जिज्ञासाएं हो सकती हैं, जिज्ञासाओं में और संशयों में अंतर है। जिज्ञासा जिससे आप प्रेम करते हो, आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आई एम क्यूरियस टू नो मोर। इंसान दो लोगों के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ। पहला, जिससे वो बहुत प्रेम करता है, और दूसरा जिससे वो बहुत नफरत करता है, जो उसका शत्रु है। इन दोनों के विषय में सब कुछ जानने का मन होता है। लेकिन भक्त तो अजात शत्रु होता है, उसका तो कोई शत्रु है नहीं। तो जिससे वो प्रेम करता है उसके बारे में जानना चाहता है, यानी कि वो जिज्ञासु है भगवान के लिए। वो भगवान के विषय में और सुनना चाहता है, वो भक्तों के विषय में और सुनना चाहता है, जिज्ञासु है। लेकिन अगर किसी में संशय है, डाउट करता है कोई, भगवान ने गीता में कहा
कि अगर किसी व्यक्ति को शास्त्रों पे डाउट है, चौथा अध्याय 40वां श्लोक, अगर किसी व्यक्ति को शास्त्रों में डाउट है, भागवत पे डाउट है, चाहे वो मनुष्य भागवत हो, चाहे वो किताब भागवत हो, तो ना तो वो इस जन्म में खुश रह सकता है और ना ही आगे आने वाले जन्मों में खुश रह सकता है। सोचिए, ये कोई बात मैं नहीं कह रहा, परम परमेश्वर, सब चीजों के ज्ञाता, परम शक्तिमान आदि पुरुष भगवान गोविंद यानी भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं वो खुश नहीं रहेगा। अब आप चाहे जितनी मर्जी जान लगा लो, खुश रहने की, खुश रह ही नहीं पाओगे। रह ही नहीं सकते अगर डाउट है तो पृथु महाराज एकदम डाउट फ्री हो गए हैं। क्या 2 मिनट के लिए अगर हम उनकी स्थिति को केवल सोच ही लें तो इतना आनंद से हृदय भर जाएगा कि अगर कोई डाउट ही नहीं है तो सोचो कैसे जीवन जी रहे होंगे, कितना आध्यात्मिक आनंद मिल रहा होगा उनको। भौतिक बोध से परे हो गए होंगे, मिथ्या अहंकार समाप्त। क्या स्टेज है। तो हमारा प्रयास भक्ति में यही होना चाहिए। ये श्लोक हमें बहुत बल देगा। अगर हम भक्ति में लगे रहे, भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगे रहे निरंतर, हमारा मन हो जाएगा शुद्ध, और मन शुद्ध होते ही हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, भगवान के चरणार बिंद को पकड़ लेगी, हिलेगी नहीं, इधर उधर नहीं भागेगी, और संशय मुक्त हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि जब हम भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब हमारी भौतिक अवस्था यानी कि हमारा संपर्क किस आत्मा का संपर्क किससे है, भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, तीनों भौतिक हैं। लेकिन जब हम भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, तब हमारा आध्यात्मिक शरीर प्रकट होगा, आध्यात्मिकता का जन्म होगा, आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाएगा। इस आध्यात्मिक अवस्था में हम ज्ञान का, कर्म का, योग का, सबका लाभ ले पाएंगे, सबका लाभ ले पाएंगे। अभी हम दूषित मानसिकता के साथ हैं, भौतिक चीजें ने, भौतिक आवरणों ने घेर रखा है हमको, इसलिए क्लियर चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही। अगले श्लोक में ये लिख रहे हैं, जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की भक्ति है। और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे मोह कभी दूर नहीं हो सकते। हरि हरि। कितना खूबसूरत श्लोक है भक्तों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। यह श्लोक भक्ति को श्रेष्ठ पद तक ले जाता है। यहां लिखा गया कि जब मन शुद्ध हो गया उनका, भगवान के चरणार विंद पे स्थित हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना ज्ञान चाहिए ना योग चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए। कई बार लोग भक्ति में आते हैं तो उनका कोई भौतिक उद्देश्य होता है,
मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे ये वो उपलब्धि मिल जाए, मैं भक्ति में आ गया हूं, अब चीजें अच्छी होनी चाहिए मेरे जीवन में, अब मुझे बड़ी पोस्ट मिल जानी चाहिए, अब मेरी सैलरी 4 गुना हो जानी चाहिए, इत्यादि 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 इत्यादि। या उसको भक्ति में भी कोई सिद्धि चाहिए, उसके मन की बात मैं पढ़ सकूं, मैं यहीं बैठा बैठा कुछ भी सोच सकूं, वहां से वो चीज आ जाए, ऐसे हाथ करूं तो साउथ इंडिया का नारियल मेरे हाथ में आ जाए, मैं कुछ भी विचार कर सकता है आदमी। सिद्धि चाहिए किसी चीज में। लेकिन जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को प्राप्त होता है, उसको कोई सिद्धि नहीं चाहिए। उसकी परम सिद्धि ये है कि वो भगवान का भक्त है, बस। उसको कुछ नहीं चाहिए। चरम लक्ष्य उनको पता लग गया क्या है, ना ज्ञान और ना ही अष्टांग योग इत्यादि इत्यादि। जीवन का चरम लक्ष्य है इस भक्ति में आनंद लेना, भक्ति में रुचि। अगर भक्ति में रुचि आएगी, आपकी बाकी किसी एक्टिविटी में इतनी रुचि नहीं रहती, भौतिक किसी के भी। तो योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते जब तक, तब तक उन्हें भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। वो चाहे जितना मर्जी योग कर लें, चाहे जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लें, ऑल 6 फिलोसफीज ऑफ हिंदू रिलीजन, दे स्टडी ऑल स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग, कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही है, पढ़िए ध्यान से। जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते। अब ये तो योगी ज्ञानी की बात कही गई, जन सामान्य के लिए भी ये बात कही जा रही है। अगर आप कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं है, आकृष्ट समझते हो, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड समझते हो, मतलब जिस प्रकार एक बछड़े को खोल दो खूंटी से, वो मां के पास भागेगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। एक बछड़े को अगर खोल दिया जाए तो वो मां के पास भागेगा। इसका मतलब बछड़ा आकृष्ट है मां से या दूध से। अगर आपको भी थोड़ी देर खाली छोड़ दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आपको खाली छोड़ दिया जाए, आप जहां भागोगे वही आपका मन आकृष्ट है, वही वही आपका मन आकृष्ट है। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, वृंदावन चबुतारा ताहे मोरा मन घेरा। उनका मन वृंदावन के चबूतरे में ही, जहां राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी बैठी है, वहीं आकृष्ट है। हमारा मन कहाँ है? धन में, यश में, ऑफिस में, इधर उधर की बातों में, पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में। जैसे समय खाली मिले, आप अपने मोबाइल पे क्या करते हो, यहां आपका मन आकृष्ट है। थर्मामीटर है, चेक कर लीजिए अपने आप को। जैसे खूंटे से हटे किधर भागते हो, चेक कर लीजिए अपने आप को। अगर भागते हो भौतिक संसार की तरफ, इस संसार के धन, पुत्र, परिजन, यश और इन सब भौतिक चीजों पे जो कि टेम्परेरी है, नश्वर हैं, आपसे पहले भी बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं इन चीजों का, और आपके बाद भी हजारों, असंख्य, लाखों लोग इन्हीं के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन वे परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जो कोई व्यक्ति भक्ति को अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंदम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। ये जो आनंद है, ये बढ़ता चला जाएगा। बुद्धिवर्धनम, संसार में आनंद नहीं, नशा बढ़ता है बस। आनंद नहीं बढ़ता, नशा। और इस नशे की काट है भक्ति, क्योंकि ये उससे भी बड़ा है। प्रभुपाद जी ने कहा, हाई फॉर एवर। ये आनंदमय नशा है,
सो जो व्यक्ति भगवान के चरणारविंद के कमल पुष्प को निरंतर उसका आनंद लेता है, उसके जूस का आनंद लेता है, वो कभी भौतिक संसार की उपलब्धियों में, भौतिक संसार की आसक्तियों में नहीं फंसता, और ना ही उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही उसको किसी योग सिद्धि की आवश्यकता है। अब उसे आकृष्ट होना है तो किससे? कृष्ण कथा। ये जो शास्त्र हैं ये हमें दिशा देते हैं, दिशा दे रहे हैं कि कृष्ण कथा में रुचि बढ़ रही है या नहीं। खूंटे से छोड़ा, ऑफिस से निकले तो भागते हो कथा की ओर कि नहीं? हल्का सा फ्री हुए, निकालते हो कृष्ण की कोई किताब और उसको स्मरण परण पठन इत्यादि करने का इच्छा होती है या नहीं? अगर मन कृष्ण की कथा में रुचि ले रहा है तो समझ लीजिए आपके जीवन में सौभाग्य का उदय हो गया है। अब आपको और किसी सौभाग्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मन अभी कृष्ण कथा में आकृष्ट नहीं हुआ है, समझ लीजिए अभी बहुत अपराध किए हुए हैं, अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण में निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है कृष्ण कथा सुनने का। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट है, श्रवण के प्रति आकृष्ट है, समझ लीजिए उसका सौभाग्य का उदय हो चुका है। चैतन्य चरितामृत में जब रामानंद राय महाप्रभु को बात कर रहे हैं, महाप्रभु के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो जब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो महाप्रभु बोलते हैं रुको नहीं, सुनति पावे सुखे, है ना, अपूर्व अमृत नदी बहे तोहार मुखे। रुको नहीं, कहते जाओ, मुझे कृष्ण कथा सुनने में मैं एकदम अमृत जैसा लग रहा है। लुक एट द कॉन्शियसनेस। भागवतम में ही आ जाइए। भागवतम में 9वें स्कंद के आखिरी भाग में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 2 श्लोक में कृष्ण कथा कह देते हैं कंप्लीट, एंड देन दैट्स इट। और बोलते हैं हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं नहीं, रुकिए, मुझे विस्तार से जानना है, मुझे सुनाइए, मुझे भगवान की कथा भी सुनाइए, और मुझे वो भी बताइए जो मेरे सुनने योग्य है, मुझे वो सब कुछ दे दीजिए। ये जो लालच है ना, लालच, कृष्ण कथा का लालच, जब तक ये बहुत तीव्र गति से हमारे हृदय में नहीं आएगा ना, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कथा के प्रति रुचि जिसकी नहीं है वह मृत आदमी है, मरा हुआ है, मृत। मन शिक्षा नामक ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंत तक भी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न नहीं की, वो मृत है, मरा हुआ व्यक्ति है। वो जीवित रहते हुए भी मृत है, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए श्रवण के प्रति आकृष्ट होना, उसके प्रति लालच पैदा हो जाना, ये जीवन में सौभाग्य है। ब्राह्मण पत्नियों का सौभाग्य है कृष्ण कथा में रुचि है उनकी। गोपियों का सौभाग्य क्या है? कृष्ण में रुचि है उनकी। रुक्मणी का सौभाग्य क्या है? कृष्ण कथा में रुचि थी उसकी, केवल कृष्ण कथा में रुचि थी, कृष्ण पति बन के आ गए। राक्षस विवाह करने के लिए रेडी हो गए कृष्ण। वो व्यक्ति जिनके प्रणाम मंत्र में है गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ
और ब्राह्मण के प्रति जो हिताए हैं, हितैषी हैं, राक्षसों के प्रति थोड़ी, वो ब्राह्मणों के प्रति हितैषी हैं, यानी ब्राह्मण कल्चर के लिए बड़े, वो चाहते हैं ब्राह्मण कल्चर फैले। वो व्यक्ति राक्षस विवाह करने के लिए रेडी हो गया, राक्षस वृत्ति से विवाह कर रहे हैं, किडनैप करके ले गए रुक्मणी को। सोचिए, श्रवण के प्रति आसक्ति थी रुक्मणी की, इसलिए जिसकी कथा के प्रति रुचि है, कृष्ण कुछ भी करते हैं उसके लिए। आप सोचिए, जगन्नाथ जी की कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, एकदम बड़ी बड़ी, क्यों है? हमने सबने कथा करी है। भगवान को भी अपनी कथा सुनने में रुचि है। सोचिए, कृष्ण को कृष्ण कथा में रुचि है और हम कहते हैं हम उनके अनुयायी हैं। जब रोहिणी मैया सब लोगों को कृष्ण कथा सुना रही थी अंदर कमरे में, तो कृष्ण बलराम बाहर बैठ के सुन रहे थे। सुनते सुनते इतने रोमांचित हो गए, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर घुस गए, पैर अंदर घुस गए, जगन्नाथ जी का स्वरूप मिला। वो तो नारद जी ने देख लिया, फिर वर मांगा कि मुझे ऐसे रूप के दर्शन हुए हैं, पूरे जगत को ऐसे रूप के दर्शन हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तब जगन्नाथ जी इस रूप में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस रूप में प्रकट हुए। तो ये जो रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का है, किसकी वजह से है? कथा में रुचि होने की वजह से है। कृष्ण को भी कृष्ण कथा में रुचि है और हम अपने आप को उनका अनुयायी कहते हैं। अगर हम उनके अनुयायी हैं तो हमारे हृदय में भी कृष्ण कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में कृष्ण कथा के प्रति रुचि नहीं है, हमें वैष्णव कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, हमें भक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें कृष्ण कथा में रुचि डेवलप करनी है, आकृष्ट। यहां पृथु महाराज ने कहा, भागवतम कह रही है, श्रील प्रभुपाद जी उसके परपट में लिख रहे हैं, रुचि, आकृष्ट होना। कृष्ण कथा के प्रति जो आकृष्ट नहीं है, इसका मतलब उसकी अवस्था सही नहीं है। ही इज इन ICU ऑफ भक्ति। उसकी भक्ति के ICU में है वो। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह इस संसार के भ्रम से कभी दूर नहीं हो सकता, अर्थात वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा भाई, आपके सामने मिलके पढ़ा हमने। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भागवतम में व्यासदेव जी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति की आकृष्टि, आसक्ति कथा सुनने में नहीं है, वो मरा हुआ व्यक्ति है, तो सोचिए हमारी क्या हाल है। हमारा स्पिरिचुअली मृत डिक्लेयर कर दिया उसको। तो हमें तो ये समझ जाना चाहिए कि वो कृष्ण, मैं आपकी कथा में रुचि क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा? लगता है मैं बहुत संसारी भोगों के प्रति आसक्त हो गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री व्यासदेव जी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें आईना दिख रहा है। आज से ही परिवर्तन करेंगे अपने जीवन शैली में, और भागवतम को गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है मान लीजिए। और इससे पहले वाले श्लोक में क्या था? संदेह हुआ तो ना इस जन्म में खुश रहोगे, ना अगले जन्म में खुश रहोगे। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत पावरफुल 2 श्लोक हमने आज पढ़े, इसलिए बड़े ध्यान से भागवतम को समझना, सुनना और फिर अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना। तो पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि निरंतर भक्ति करते रहने से महाराज पृथु का हृदय शुद्ध हो गया, यानी विषय हट गए और भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे वो, और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा की। और दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा
कि किस प्रकार उन्होंने सब जीवों में कृष्ण के दर्शन किए, सारी उपाधियां त्याग दी, ज्ञान और सिद्धि के प्रति भी उनकी कोई आसक्ति नहीं रही, और कृष्ण कथा के प्रति उनकी आकृष्टि बढ़ गई। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट, इसी के आगे श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।